एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पहलू आपसे डिस्कस करूंगा इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में। ऐसी इंट्रूसिव थॉट्स जो कि पॉजिटिव नेचर की भी होती हैं, जो कि पॉजिटिव फीलिंग्स देती हैं, मतलब अच्छा महसूस कराती हैं। और इसकी मदद से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से इंट्रूसिव थॉट्स को लेकर आप अपना एटीट्यूड और नजरिया बदल सकते हैं, और कैसे जब आपको इंट्रूसिव थॉट्स ओसीडी, डिप्रेशन या एंजाइटी में बहुत परेशान करती हैं, तो कैसे आप इन बीमारियों में अपने इंट्रूसिव थॉट्स को कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको मदद देगी कि किस तरह से आपको अपने इंट्रूसिव थॉट्स को देखना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ताकि आप टोटलिटी में ओवरऑल अपने इंट्रूसिव थॉट्स को हैंडल कर सकें और जान सकें कि कैसे आपको इन इंट्रूसिव थॉट्स से मुक्ति लेनी है। तो ये एक अलग तरीका है इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करने का, जहां हम नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स को नहीं जबकि पॉजिटिव इंट्रूसिव थॉट्स से समझेंगे कि इंट्रूजन को कंट्रोल या दूर कैसे किया जाता है। तो इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब होता है कि ऐसी थॉट्स जो कि हमारे माइंड में इंट्रूड करती हैं। इंट्रूड मतलब इंटरफेयर करती हैं, मतलब हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस है। जैसे मैं मान लीजिए आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते मेरे मन में कोई ऐसा विचार आ गया जिसमें कि मेरा ध्यान चला गया, जो कि मेरे माइंड में आ गई आपसे बात करते हुए, उसको हम इंट्रूसिव थॉट कहेंगे, क्योंकि वो अभी जो मैं बात कर रहा हूं उससे रिलेटेड नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं अगर उससे अनरिलेटेड बात, बेतुकी बात अगर मेरे मन में आ जाए, चाहे वो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुबह मेरे साथ कुछ घटना घटी जिसके बारे में विचार मेरे मन में आ गया, या किसी पेशेंट से मैं मिला और उस पेशेंट की कोई बात मेरे दिमाग में आ गई, या मेरे किसी सगे संबंधी से मैं कुछ चर्चा कर रहा था, या मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा था और उससे रिलेटेड कोई वीडियो की कोई बात मेरे दिमाग में आ गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये इंट्रूजन हुआ है मेरे माइंड में। मतलब मैं किसी चीज पर ध्यान दे रहा था जिससे रिलेटेड मेरे मन में थॉट्स आ रही थी, पर जिस टॉपिक पर मैं फोकस कर रहा था उस टॉपिक से हटकर कोई भी ऐसी अनरिलेटेड थॉट मेरे माइंड में जब एंटर करती है तो उसे इंट्रूसिव थॉट कहा जाता है। और ये जो इंट्रूसिव थॉट का जो एक्सपीरियंस है, मतलब इंट्रूसिव थॉट्स आना हम सभी का एक्सपीरियंस होता है। हम सभी लोग अपने माइंड में, अपने मेंटल एक्सपीरियंस में इस तरह से इंट्रूजन्स महसूस करते हैं। हम सभी के साथ ये कभी ना कभी होता है। इनफैक्ट डेली हम बहुत सारी इंट्रूसिव थॉट्स अपने माइंड में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो इंट्रूजन्स हैं ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है। आप मान लीजिए कोई भी चीज सोच रहे हैं, मान लीजिए आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और डे ड्रीमिंग में आप किसी टॉपिक पर सोच रहे हैं, किसी भी विषय पर आप विचार कर रहे हैं, पर विचार करते करते आपके मन में अचानक से कुछ अनरिलेटेड, कुछ दूसरे विषय की जो विचार है वो आपके दिमाग में आ गई। तो ऐसे में आपका या तो वो ध्यान खींच लेगी, आपका ट्रैक बदल जाएगा, आप सोच कुछ रहे थे और वहां से कुछ और सोचना शुरू करेंगे, या जस्ट वो इंट्रूसिव थॉट जो है वो आपको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगी और फिर आप अपना ध्यान वहां से हटाकर फिर से अपने उस डे ड्रीमिंग वाले थिंकिंग पे ले आएंगे और फिर आप वो सब सोचते जाएंगे। पर आपको ये तो पता है कि कोई थॉट थी जो आपके मन में इंट्रूड करी, इंटरफेयर करी। इसी को कहते हैं इंट्रूसिव थॉट। अब ये इशू आता है कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों बनती हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव ये इसलिए बनती हैं क्योंकि हम इनमें कोई मीनिंग तलाशते हैं, मीनिंग निकालते हैं इनसे कुछ। मीनिंग मतलब क्या ये थॉट अच्छी है, क्या ये थॉट बुरी है, क्या ये थॉट मैं चाहता हूं मेरे मन में आए, या ये थॉट ऐसी है जो मैं नहीं चाहता मेरे मन में आए। तो या तो ये थॉट वांटेड होगी या ये अनवांटेड होगी। या तो मैं चाहता हूं कि ठीक है आ गई तो अच्छी बात है, या ये अनवांटेड थॉट होगी, अचानक से क्यों आ गई, मैं तो चाहता नहीं था, ये तो बहुत ही गंदी थॉट है जो मेरे मन में आई है, इसको नहीं आना चाहिए था। तो मैं दो तरह के रिएक्शन दे सकता हूं इन थॉट्स को लेकर, जिसमें या तो मैं लाइक करूंगा या डिसलाइक करूंगा, या मैं उसको बुरा मानूंगा या मैं उसे अच्छा मानूंगा, या मैं चाहूंगा कि वो आए या मैं चाहूंगा कि वो ना आए। इस तरह का जब मीनिंग या जजमेंट या रिएक्शन हम इन थॉट्स को देते हैं, इस बेसिस पर इन थॉट्स के अंदर इमोशंस एसोसिएट हो जाती हैं। मतलब अगर मेरे मन में कोई गंदा विचार आया जिसको मैंने गंदा कहा है, ध्यान रखें कोई भी विचार अपने में गंदा या अच्छा नहीं होता, हम उसको गंदा या अच्छा मानते हैं। जैसे आप कोई पॉर्न मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसी फिल्म जिसके अंदर कोई सेक्स सीन है, और उसको देखते हुए आपके मन में कोई सेक्स की थॉट आई। अभी आपको ये सेक्स की जो थॉट्स होंगी ये अच्छी लगेंगी क्योंकि आप चाहते थे ये थॉट आए, आपको अच्छा लगा। पॉर्न मूवी देखकर आपको लग रहा था कि हाँ शायद मैं भी ऐसा कभी करूं, या मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, या आप अपने किसी पार्टनर को विजुलाइज कर कर इस तरह का विचार लाते हैं। तो ये सेक्सुअल थॉट आपकी इच्छा से आया, आपको पसंद आएगा, आप उसको सोचना चाहोगे। या अगर मान लीजिए पॉर्न मूवी देखते देखते अपने आप अचानक से माइंड में कोई और सेक्सुअल थॉट आ गए, आपको अच्छा लगेगा। तो या तो आप खुद सोच रहे हो सेक्सुअल थॉट, या फिर वो इंट्रूसिव थॉट आ गई सेक्सुअल थॉट, आपको अच्छी लगेगी। पर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्सुअल थॉट आ गया जो कि आप नहीं चाहते थे आए, या मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी के साथ फोकस कर रहे हैं बात करते हुए और अचानक से सेक्सुअल थॉट आ गया,
तो आपको लगेगा अरे ये थॉट क्यों आ गया, ये थॉट तो आना नहीं था, ये तो गंदा थॉट है, ये थॉट तो अप्रोप्रिएट नहीं है। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं और भगवान की प्रेयर करते करते आपके मन में कोई सेक्स का थॉट आ गया। अब ऐसे में ये जो थॉट है ये आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, तो प्रेयर के टाइम पर तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मन में बड़े ही साफ सुथरे विचार आने चाहिए, हम पॉजिटिव थॉट सोचें, भगवान के बारे में विचार लाएं। पर अचानक से आपके मन में कोई सेक्सुअल थॉट आया। मान लीजिए आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं, दोपहर के समय आपने पॉर्न मूवी देखी थी और वो पॉर्न मूवी से रिलेटेड कोई विचार आ गया। अचानक से आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे और आप उस थॉट को हटाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पर जो आपने मीनिंग दिया है इस थॉट को वो नेगेटिव मीनिंग है, जिस वजह से ये थॉट नेगेटिव बन जाएगी। ध्यान दें कि पूजा करना आपका एक बिहेवियर है, आप उससे रिलेटेड थॉट्स भी ला रहे हो, तो ऐसे में आप अपने थॉट्स को, बिहेवियर को बहुत प्योर रखना चाहते हो, पवित्र, साफ सुथरा रखना चाहते हो। मतलब आपने प्रेयर को एक मीनिंग दिया है कि क्योंकि ये भगवान की पूजा करना है, इसमें थॉट्स हमेशा साफ होनी चाहिए, भगवान के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, किसी भी तरह का गंदा विचार आएगा तो वो आपको परेशान करेगा। अब वो सेक्सुअल थॉट होगी तो वो बहुत परेशान करेगी। मतलब अब आपने इस टाइम सेक्सुअल थॉट को एक नेगेटिव मीनिंग दे दिया। जब पॉर्न मूवी देख रहे थे, जब कोई वैसे ही कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज देख रहे थे, तब सेक्सुअल थॉट का आना ठीक था, अच्छा था, पर पूजा पाठ करते टाइम सेक्सुअल थॉट आना आपके लिए अब गलत चीज हुई। इस तरह से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में थॉट्स को अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो कभी हमारे मन में पॉजिटिव इंट्रूसिव थॉट्स आ सकती हैं, कभी हमारे मन में नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आ सकती हैं। अब नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आमतौर पर कई तरह की हो सकती हैं। सेक्सुअल थॉट्स का होना, कुछ एग्रेसिव थॉट्स का होना, कुछ भी ऐसी थॉट जो कि इमोरल है, मतलब जो नैतिक रूप से आप नहीं चाहते कि आपके मन में आए, गलत विचार है आपके लिए। क्योंकि हम सभी लोग नैतिकता का, मोरालिटी का एक मीनिंग निकालते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज सोचना अच्छी बात है, ये चीज सोचना बुरी बात है। हम सभी का कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन हमारे को कुछ अच्छी और बुरी विचारों के बारे में एक क्लासिफिकेशन देता है, एक विभाजन है, एक सीधे तौर पर पता है ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है। तो अच्छा और बुरा, मोरल या इमोरल, नैतिक या अनैतिक विचार हमारे मन में बैठे होते हैं और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि क्या विचार अच्छे होते हैं, क्या विचार बुरे होते हैं। पर क्योंकि हमारे को जीवन में इतना कुछ अनुभव करने को मिलता है, इतने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि हम अच्छी और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, कि कई बार हमारा मन उन विचारों को लाने लगता है जो कि हम या तो एक लिमिट से ज्यादा पसंद नहीं करते, या फिर वो किसी इनएप्रोप्रिएट, किसी गलत तरह से हमारे मन में आने लगते हैं। तभी वो विचार जो हैं वो नेगेटिव मीनिंग अटेन करते हैं, मतलब वो इंट्रूसिव थॉट बनते हैं, नेगेटिव वाले। जैसा कि बताया, वो इमोरल हो सकते हैं, सेक्सुअल थॉट, एग्रेशन की थॉट, गाली देने वाले विचार, और कुछ भी ऐसा गंदा विचार जिसके अंदर हम कुछ ऐसा करता हुआ खुद को देख रहे हैं, या एक ऐसा एक्ट दिमाग में विजुलाइज या इमेजिन कर रहे हैं जो कि मन में आया, जो कि हम नहीं चाहते थे करना, जैसे थूकना, यूरिनेट कर देना, कुछ इस तरह का एक्ट। अब अच्छे इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं? जैसे आप कहीं घूमने गए थे, कहीं ट्रैवल पे गए थे और वहां पर आपने बड़ी अच्छी चीज देखी, मतलब कोई बड़ा सा कोई पहाड़ या कोई भी नदी या कोई झरना देखा, और आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक से आपको वो सीन याद आ गया, तो ये आपको सोच के बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पॉजिटिव इंट्रूसिव थॉट हुई। कुछ चीज याद आ जाना, अचानक से मेमोरी में कोई चीज आ जाती है हमारे। फिर अचानक से कोई नया आइडिया आ जाना। ध्यान दें, हमारे मन में जब कोई आइडिया आता है, हम कहते हैं ना, अरे मुझे एक आइडिया आया। वो आइडिया इंट्रूसिव नेचर का ही होता है। वो अचानक से आपके मन में आता है, पर आपको वो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो इंसाइटफुल होता है, वो आपको कुछ ऐसा बड़ा इंटेलिजेंट सी चीज लगती है, आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आपको लगता है कि इसमें कुछ स्कोप है, कुछ सोचा जा सकता है इसके बारे में। तो कोई भी ऐसा आइडिया आ जाना, वो भी इंट्रूसिव नेचर का होता है। फिर क्या होता है, कई बार हमारे को कुछ सडन सी, अचानक से कुछ फीलिंग्स आती हैं, जैसे अचानक से बड़ा रिलैक्स फील करना, अचानक से बड़ा सुख सा महसूस करना, कुछ प्लेजेंटनेस फील करना, जैसे महसूस करना कि मेरा शरीर अभी आराम कर रहा है, और अचानक से आपको इस चीज की अवेयरनेस हुई। जैसे मान लीजिए आप रात को सोने जा रहे हैं और सोने से पहले अचानक से आपको महसूस होता है कि आहा, आज का दिन तो मेरा बड़ा अच्छा गया। ये जो विचार आता है आपके मन में, ये भी इंट्रूसिव थॉट होता है। दिन भर की कोई भी चीज जब आपके मन में अचानक से आ जाए, ये सब इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं। फिर अचानक से बहुत कॉन्फिडेंट फील करना, पॉजिटिव मूड अचानक से फील कर लेना, या कॉन्फिडेंस से भरा विचार मन में आ जाना, खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करना, अपने बारे में आपने कुछ पॉजिटिव थॉट सुनी थी किसी के मुंह से, किसी ने आपकी तारीफ की थी, वो अचानक से याद आ जाती है, कोई हमारी तारीफ करता है तो, और उसे सोच के बड़ा अच्छा लगता है।
अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी जो भी जीवन में आपकी तरक्की हो रही है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, या जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसको लेकर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपके मन में किसी भी समय दिन में आ सकता है आपके मन में, तो ये सब पॉजिटिव इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं। मतलब इंट्रूजन जो है वो हमारे माइंड का एक बेसिक सा एक्सपीरियंस है। हम सभी का मन, उसमें आने वाले विचार, उनमें इंट्रूसिव थॉट्स का आना बहुत नॉर्मल बात है। अब हम इन थॉट्स का क्या करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। कई लोग पॉजिटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सपने देखने लगते हैं, नई नई चीजें सोचने लगते हैं। तो उस केस में ये जो डे ड्रीमिंग है ये उनके ऑनगोइंग एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं चीज, उसको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि उससे उनका दिमाग भटक गया। तो ऐसे में ये जो डे ड्रीमिंग है ये मैल एडेप्टिव होती है, इसको मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग कहते हैं। अक्सर जो मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग्स होती हैं वो इसी तरह की जो डिस्ट्रैक्टिंग इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं उन्हीं से शुरू होती है। साथ ही जिन लोगों को ओसीडी, एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके मन में भी कई बार कुछ नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट आती है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई घंटों तक वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग में बिता सकते हैं। तो उस मामले में ये जो नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट है ये उनके मन में डिस्ट्रेस लाती है, परेशान करती है, डिप्रेस या बहुत ही एंग्शियस फील कराती है, और इसी के साथ उस व्यक्ति की जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब बहुत विचारों में लगे रहेंगे तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब छोड़ देंगे। और कई बार ये इंट्रूसिव थॉट्स इतना परेशान कर देती हैं, खासकर कि ओसीडी में, कि एक व्यक्ति उसमें बड़ा ट्रैप्ड फील करता है। लगता है कि ये विचार मन से निकल ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। वो हटाने का बहुत प्रयास करता है व्यक्ति, बट वो पाता है कि वो इन विचारों को हटा नहीं पा रहा। तो ऐसे में ये जो नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स हैं ये एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। ओसीडी में तो इंट्रूसिव थॉट्स अपने में एक बीमारी के तौर पर देखी जाती हैं। साथ ही डिप्रेशन में भी इंट्रूसिव थॉट एक डिप्रेसिव साइकिल को ट्रिगर कर सकती है। मतलब अचानक से कोई डिप्रेसिव, कोई बड़ा बुरा सा थॉट आया, कोई भी फेलियर से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा सुना था जो मन में बहुत बुरा लगा था, विचार आया, और उसको लेकर एक व्यक्ति एक डिप्रेसिव साइकिल में चला गया, और ज्यादा उदास हो गया, और ज्यादा अपने नाकामी को लेकर, अपनी वर्थलेसनेस को लेकर सोचता गया और धीरे 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 वो बहुत ही बुरा महसूस करने लगा। कोई काम करना था, उसके लिए मन बनाना था, किसी से मिलने जाना था, वो काम छूट गया। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेसिव साइकिल में उलझ गया। तो ऐसे कई बार सिम्टम्स बढ़ जाते हैं सिर्फ इन इंट्रूसिव थॉट्स की वजह से। ये जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ये खुद भी अचानक से ट्रिगर दे देते हैं और साथ ही इनकी वजह से और कई सारे सिम्टम्स को ट्रिगर मिल जाता है। तो ऐसे में जब इन नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करने में एक व्यक्ति लगा रहता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अपना मेंटल डिसऑर्डर दूर करना है तो नॉर्मल तौर पर लोग क्या चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स मन से हट जाएं, अचानक से जो मन में विचार आते हैं वो निकल जाएं। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट पर रहता है। पर डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट क्या कहते हैं कि इन नेगेटिव थॉट्स को, जो भी इंट्रूसिव थॉट्स हैं, इनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ये जैसा है इनको वैसा ही देखने की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। ये विचार आते हैं, इनको जाने दो, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये विचार आते हैं, इनको देखो, ये क्या बता रहे हैं, इनमें क्या दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर, बिना किसी पक्षपात के, बिना ये सोचे कि ये विचार अच्छा है या बुरा, केवल इनको देखो, केवल इनको ऑब्जर्व करो। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम समझेंगे कि ये बात तो समझ में आती है कि जब ये इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो इनको हटाने के लिए एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कोई एक नया तरीका, कोई नई टेक्निक या टैक्टिक तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम वो टेक्निक सीखेंगे, जितना हम उन टेक्निक्स को सीख के उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, उतना अच्छे से इन नेगेटिव थॉट्स को दूर भगा पाएंगे। और कई लोग थेरेपी शुरू ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इन नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाना है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे जो बताते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है, नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स को कैसे दूर भगाएं, कैसे ओसीडी को कंट्रोल करें, कैसे ऑब्सेसिव या रूमिनेटिव थिंकिंग को कम करें। इस पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस, न जाने क्या क्या कंटेंट आप यूट्यूब और इंटरनेट पर देखेंगे। ये सारा जो कंटेंट है ये लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि लोग अपने इन नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और कोई ना कोई तरीका सीखते ही रहते हैं। आमतौर पर इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए दो टेक्निक्स सजेस्ट की जाती हैं। एक होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन और दूसरी होती है कॉग्निटिव थेरेपी। वैसे तो इन थॉट से कोप करने के लिए कई छोटे बड़े तरीके यूज किए जा सकते हैं, पर यहां मैं फोकस करना चाहूंगा माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव थेरेपी के फर्क पर और वो क्यों और कब यूज की जाती है इसके बारे में।
कॉग्निटिव थेरेपी यूज की जाती है जब एक पेशेंट को अपने इन थॉट्स में जो वो मीनिंग दे रहे हैं, जो इर्रेशनल, नेगेटिव और बड़ा ही इलॉजिकल सा जो उन्होंने मीनिंग दे रखा है, उसको जब बदलना हो तो कॉग्निटिव थेरेपी यूज होगी। कि भाई हम यार देखो ये थॉट्स जो है बुरी लगती हैं, क्यों लगती हैं, इसमें ऐसा क्या मुझे बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, अगर मैं इन थॉट्स को मन में बस आने दूंगा तो क्या लगता है मुझे, क्या बुरा हो जाएगा। तो जब हम इन विचारों को समझने लगते हैं, जब उनके अंदर छिपे किसी मीनिंग को या जो भी हमारा बिलीफ या जो थॉट पैटर्न है, जब हम उसको समझने लगते हैं और समझकर उसको जब मॉडिफाई करते हैं, तो ये होती है कॉग्निटिव थेरेपी। पर ज्यादा जरूरी होता है माइंडफुलनेस सीखना। अब माइंडफुलनेस में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रैक्टिस की जाती है कि थॉट्स को जैसा है उन्हें वैसा देखा जाए। प्रॉब्लम ये आती है कि जिन लोगों को ओसीडी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो जब ये माइंडफुलनेस करते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे थॉट्स को थॉट्स के तौर पर देखा नहीं जाता। हमारे को जब थॉट आ जाती है, इंट्रूसिव थॉट, तो वो बड़ा परेशान करती है, हम उसको हटा नहीं पाते मन से। दिक्कत क्या आती है कि वो सिर्फ इंट्रूसिव थॉट जो कि नेगेटिव वाली हैं, केवल उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, केवल उन्हीं को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति का जो पूरा एक्सपीरियंस है नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, वो बस इतना ही होता है कि बस उसको नेगेटिव थॉट्स हटानी है। जबकि माइंडफुलनेस में यह कहा जाता है कि आपको अपने माइंड को इन टोटैलिटी के तौर पर एक्सपीरियंस करना है, जहां पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल किसी भी तरह की इंट्रूसिव थॉट्स को लेकर आपको एक जैसा रवैया अपनाना है। और यहीं पर चूक हो जाती है। हमें लगता है कि हमारा जो माइंडफुलनेस का जो भी एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए है। ये गलत है। ऐसे नहीं देखना माइंडफुलनेस को, इस तरह से नहीं करते माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को, क्योंकि जब हम सिर्फ नेगेटिव थॉट को ही हटाने पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे हम जिस थॉट को दबाने की कोशिश करते हैं वो वापस लौट आती है। तो अगर हम ये कोशिश करेंगे कि माइंडफुलनेस में भी अगर हम नेगेटिव थॉट्स पर ही फोकस करके उनके प्रति नॉन जजमेंटल रवैया अपनाएं, तो वही थॉट हमें बार बार देखने को मिलेगी अपने मन में। मतलब हमें माइंड को माइंड की तरह देखना सीखना है। माइंड क्या है, थॉट्स क्या होती हैं, थॉट्स कैसे हमारे मन में आती हैं, थॉट्स का नेचर क्या होता है, इंट्रूसिव थॉट्स क्या होती हैं, इंट्रूसिव थॉट्स कैसे हमारे मन में आती हैं, कैसे किसी भी तरह का विचार हमारे मन में एक इंट्रूजन का काम कर सकता है, कैसे जो भी सारी इंट्रूसिव थॉट्स एक्सपीरियंस होती हैं वो सब अल्टीमेटली केवल एक थॉट ही है। यह समझने के लिए जरूरी होगा कि हम हर तरह के विचार को एक ही दर्जा दें, एक ही तरह से देखें, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दें। पेशेंट क्या करता है, वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पर ही फोकस करता है, और यही तो सारा झमेला है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को ही अगर हटाने में लगे रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जा ही नहीं रही। माइंडफुलनेस करा, मेडिटेशन किया, थोड़ी देर बाद लगा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मन शांत हुआ था, फिर से वो विचार लौट आए, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है वो नेगेटिव थॉट से डील करने में है। माइंडफुलनेस सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पर फोकस नहीं करता, वो टोटैलिटी में सारा जो आपका मेंटल एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह का जो विचार है, उन सब पर टारगेट करता है। तो चाहे आपको माइंडफुलनेस के टाइम पर कोई पॉजिटिव थॉट आ जाए, वो भी इंट्रूसिव थॉट, कोई न्यूट्रल सी थॉट आ जाए, कोई भी उजूल फुजूल की दिन भर की कोई विचार आ जाए, वो भी इंट्रूसिव थॉट, कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट भी आ जाए इंट्रूसिव वाला, वो भी एक इंट्रूसिव थॉट। मतलब सारे थॉट्स का एक ही दर्जा है, एक ही नेचर है। इस तरह से जब आप देखना सीखेंगे, जब आप ओवरऑल अपने माइंड को एक ही तरह से देखेंगे, तब आप उनके अंदर जो मीनिंग आपने दिए हैं वो सब मीनिंग डाइल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या चाहे न्यूट्रल थॉट हो, सारी की सारी थॉट्स एक जैसी दिखाई देंगी। और यही प्रॉब्लम आती है कि क्यों लोग माइंडफुलनेस से भी एक अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो माइंड के नेचर पर फोकस नहीं करते। वो बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, मैंने मेडिटेशन करना क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे इंट्रूसिव थॉट हटानी है, चलो मेडिटेट करते हैं, माइंड में ऐसे फोकस करेंगे, थॉट आ रही हैं, जा रही हैं, और सारा टाइम फोकस ये है कि अच्छा नेगेटिव थॉट आई नहीं आई, गई नहीं गई, बस सारा ध्यान तो इसी पर है आपका। तो नेचुरली आप माइंडफुलनेस से बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको यह देखना है कि आपका मन, आपका माइंड कैसे काम करता है। मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आते जाते रहते हैं, और हर विचार को केवल एक विचार के तौर पर देखना है। इंट्रूसिव थॉट हो या ना हो, है तो वो विचार। यही वजह होती है कि जब कहा जाता है कि उनको बस थॉट के तौर पर देखो, तो पेशेंट कहता है हम उसे केवल थॉट के तौर पर नहीं देख पाते, हमें वो रियल लगती है, हमें सच में लगता है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो रहा है। ध्यान दें कि जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है वो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए नहीं बनाई गई थी। वो कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जो बनाने वालों ने, मतलब जो बड़े बड़े मेडिटेटर्स होते थे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे बहुत पुराने हिंदू फिलोसफर्स या बड़े ऋषि मुनि हो,
उन्होंने जब मेडिटेशन या माइंडफुलनेस बनाई तो उन्होंने बीमारियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई। जिन लोगों ने ये टेक्निक्स बनाई, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस को बनाया, उनके मन में इंट्रूसिव थॉट्स ओसीडी या डिप्रेशन की तरह नहीं आती थी। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों में आती हो, आफ्टर ऑल डिप्रेशन ओसीडी सदियों पुरानी बीमारियां हैं। पर जिन लोगों ने टेक्निक्स बनाई वो अपने पूरे मेंटल एक्सपीरियंस को, थॉट्स को बहुत ऑब्जेक्टिवली लेते थे। क्योंकि इन लोगों को डिसऑर्डर नहीं था, इसलिए इनका जो मेंटल एक्सपीरियंस था, इनके मन में जो विचार आते थे या जो भी उनका ऑब्जर्वेशन होता था थॉट्स का, वो बड़ा इजी होता था, बड़ा आराम से कर लेते थे। हालांकि एनलाइटनमेंट में तो उनको बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, पर एटलीस्ट मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा तनाव नहीं आता था, तभी वो माइंडफुलनेस कर पाते थे। पर जब पेशेंट इस चीज को अप्लाई करता है तब उसका जो सारा कंसर्न होता है वो सिम्टम भगाने पर होता है, ओवर थिंकिंग को भगाने पर है। तो पेशेंट का जो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत से लोगों का तो डिसऑर्डर, मतलब जो सिम्टम्स हैं थॉट्स में जो आते हैं, वो बढ़ जाते हैं मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की वजह से, क्योंकि वो उसे सही तरह से नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सही तरह से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस को सही तरह से देख ही नहीं पा रहे, उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसमें मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। पहला, इंट्रूसिव थॉट्स को कैसे देखना समझना है, जो भी नेगेटिव या जैसे भी थॉट्स हैं ये। दूसरा, माइंडफुलनेस से कैसे ज्यादा बेनिफिट्स लेने हैं, कैसे माइंडफुलनेस को सही तरह से प्रैक्टिस करना है। इसीलिए जब आप माइंडफुलनेस करते हो तो ध्यान रखें कि आपको माइंड को माइंड की तरह देखना है। थोड़ी देर के लिए ये समझें कि ये जो नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स भी हैं, ये जो आती हैं, ये आती तो एक मन में ही है। मान लीजिए आपका मन एक बॉक्स की तरह या एक स्क्रीन की तरह है और इस पे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब एक स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, कोई भी ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। उसके ऊपर कभी नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट आती है, कभी कोई न्यूट्रल थॉट आती है, कभी कोई पॉजिटिव थॉट आती है। अल्टीमेटली है तो वो एक स्क्रीन, है तो एक टीवी की स्क्रीन। टीवी की स्क्रीन तो न्यूट्रल होती है, ऐसे ही आपका माइंड ओवरऑल तो न्यूट्रल चीज है। अब उसके अंदर कहीं से नेगेटिव थॉट आ रही है तो कहीं से पॉजिटिव थॉट आ रही है। तो आपको माइंड को एक एपरेटस की तरह, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स की तरह देखना है जहां कोई भी थॉट एंटर कर सकती है। तो आपको हर तरह के थॉट के एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना है और हर किसी थॉट को आपको ऑब्जेक्टिवली और न्यूट्रली देखना है। मतलब डिस्टेंस से देखना है और जैसा आ रहा है वैसा जाने देना है, उसको बस देखते जाना है। इस तरह से आप ओवरऑल अपना जो मेंटल एक्सपीरियंस है इसको बड़ा मेडिटेटिव बना सकते हैं और इसी तरह आप अपने इंट्रूसिव थॉट्स को कम कर सकते हैं। क्योंकि अब आप स्पेसिफिक मीनिंग देना बंद कर देंगे नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स को और आप जान पाएंगे, आपको एक नॉलेज मिलेगी, आपके माइंड में वो एक इंसाइट आएगी कि अच्छा, मेरा सारा मेंटल एक्सपीरियंस एक ही तरह काम करता है। हर तरह के थॉट एक ही तरह आते हैं, एक ही तरह जाते हैं। मतलब जैसे पॉजिटिव इंट्रूसिव थॉट भी आ रहा है, ऐसी नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट भी आ रहा है। धीरे धीरे आप जो मीनिंग दे रहे हैं उन इंट्रूसिव थॉट्स को, वो गिरने लगेगा, क्योंकि वो सारे थॉट्स तो एक जैसे हो गए ना। अब आपको खुद को बोलना नहीं है कि ये बस थॉट है, आपको खुद को कहना नहीं है कि हाँ ये तो थॉट आ रहा है, ये तो बस एक थॉट ही है, बाकी के थॉट्स की तरह है। आपको बस बोलना नहीं है, आपका वो खुद का एक लाइव एक्सपीरियंस बन जाता है, एक एक्चुअल अनुभव बन जाता है। क्योंकि हर विचार अब एक जैसा है। अब अलग अलग विचारों में आपने कैटेगराइजेशन करनी बंद कर दी। हर अलग अलग विचार अब आपको एक अलग नेचर का नहीं दिख रहा, एक ही जैसे दिख रहे हैं। तभी आप अपने माइंड को मेडिटेटिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं और यही वो तरीका है जिससे कि आप अपना माइंड को लेकर एटीट्यूड भी बदलेंगे और बेहतर ढंग से माइंडफुलनेस कर पाएंगे और तभी आपके ये नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट कम होंगे, क्योंकि अब इनका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने मेंटल एक्सपीरियंस को समझना है, देखना है। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हो रहा है आपके मन में है तो आपका एक ही मन, एक ही माइंड है, उसी में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए अलग से सेलेक्टिव अटेंशन कुछ स्पेसिफिक थॉट्स को देनी अगर बंद करनी है तो उसके लिए पहले उनको एक इंपॉर्टेंस या जो मीनिंग है वो देना बंद करना होगा। और उसका तरीका यही है कि आप बाकी के थॉट्स को भी जानना शुरू करें, बाकी के थॉट्स को भी देखें, जानें। जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है, खासकर जिन्हें ओसीडी है, उनका नेगेटिविटी का, इंट्रूसिव थॉट्स का एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि दिमाग में बस यही विचार आ रहे हैं, बस किसी तरह से इन विचारों को हटा दो। इन्हीं से पूरा स्ट्रगल करने में एक व्यक्ति का सारा ध्यान, सारा टाइम, एनर्जी लग जाता है। तो होता क्या है कि बाकी के जो मेंटल एक्सपीरियंस है, बाकी की जो इतनी सारी थॉट्स आ रही हैं, उस पर उस व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगता है बाकी थॉट्स तो एक तरफ, पर इन पर्टिकुलर थॉट्स को हटाओ, इनको हटाना है, इनको भगाने के लिए कुछ करना है। तो दिमाग जो है वो बहुत सेलेक्टिवली देखने लगता है मेंटल एक्सपीरियंस को। और यहां मैं यही बता रहा हूं कि पूरे मेंटल एक्सपीरियंस को एक तरह से देखना है, अलग नहीं देखना। माना कि आपकी जो नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और ध्यान खींच लेती हैं, पर
आपको ध्यान देना है, समझना है कि आपके मन में और भी कई सारे विचार ऐसे ही आते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कई तरह के इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। देखिए, मेडिटेशन जिन लोगों ने बनाई उनके लिए बनानी शायद आसान थी, मतलब आसान वैसे नहीं रही होगी, बहुत से उन्होंने एक्सपीरियंस रिसर्च वगैरह किए होंगे, पर उनको तो माइंड कोई ओसीडी जैसा नहीं दिखाई देता था अपना। हाँ, कुछ हो सकता है मेडिटेटर्स को ओसीडी हो गया हो, पर उनके लिए जो उनका मेंटल एक्सपीरियंस था वो ऐसा था जैसे सारे विचार जो कहीं से भी आ रहे हैं बस फालतू का कचरा है, फालतू के डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं और उन सबको एक तरह से देखना है। उनका मन किसी पर्टिकुलर अनवांटेड थॉट की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता था, इसलिए उन लोगों के लिए मेडिटेशन आसान है। पर जिन लोगों को ओसीडी है, डिप्रेशन है, उनके लिए मेडिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, पर उसको आसान कैसे बनाना है इसी बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इसमें विचार दिया, थोड़ा इंसाइट दिया, समझाया कि कैसे आपको अपने मेंटल एक्सपीरियंस को लेना है। तो बड़े सारे थॉट्स पर फोकस करें, बड़े सारे थॉट्स को देखें, अच्छा ये भी इंट्रूजन है, ये भी इंट्रूजन है, ऐसा है वैसा है, ये भी विचार आया, वो भी आया, अरे सारे थॉट्स तो एक जैसे हैं, सारे थॉट्स तो इंट्रूजन के हो सकते हैं, तो जब बाकी के थॉट्स ऐसे हैं तो मेरा ये जो इंट्रूसिव थॉट है ये भी तो उन्हीं के जैसा है। जब ये विचार आ रहा है, बाकी के आ रहे हैं, तो फिर मैं इनमें फर्क क्यों करूं। बस ये हो जाता है कि जिन थॉट्स को मैंने ज्यादा मीनिंग दिया है वो थोड़ा ज्यादा आने लगते हैं, थोड़ा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पर अगर मैं सभी विचारों को एक समान, एक जैसा अटेंशन दूंगा, एक ही तरह से उनको देखूंगा और आने जाने दूंगा, तो सारे विचार नेगेटिव वाले खत्म हो जाएंगे, सबके अंदर जो अपना जो मीनिंग है वो गिर जाएगा और मैं पूरे मेंटल एक्सपीरियंस को बहुत ही हेल्दी तरीके से देख और ऑब्जर्व कर पाऊंगा और इस तरह से मैं मेडिटेटिव भी हो जाऊंगा और अपना मेंटल डिस्ट्रेस भी कम करूंगा। तो ये रहा पूरा तरीका, थोड़ा डिटेल में जानकारी दी, थोड़ा समझाया, बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को इसमें जो भी मैंने बताया उसको लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस बारे में फिर कभी थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। एक नए एटीट्यूड के साथ अपने मन, अपने इंट्रूसिव थॉट्स को देखें और इस तरह से जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे तो आप ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।